अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इसमें दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सीमेन प्रॉब्लम, यानी स्पर्म में जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज हम स्पर्म को डिस्कस करेंगे। इसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले जब स्पर्म बिल्कुल उसके आप स्पर्म एनालिसिस कराते हैं और वो बिल्कुल आपका स्पर्म 0 पे आता है, उसे ओजोस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 है। फिर आ जाता है हमारा ओलिगोस्पर्मिया, हमारी जुबान में से ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें आपकी सीमेन की क्वांटिटी ठीक है लेकिन स्पर्म काउंट बहुत कम है। तीसरा प्रॉब्लम इसमें आ जाता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि सीमेन का शेप, जिसमें सीमेन में हेड और टेल होता है। अगर ये 4% से नीचे हो इसका शेप एंड एवरीथिंग, तो फिर इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। तो ये भी एक तीसरा फैक्टर है कि उसका शेप होना, सही होना बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज हमारी आ जाती है इसमें उसकी मोटिलिटी। आपको ये चीज समझनी है कि उसका अगर वो चुस्त नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब वी हैव टू अंडरस्टैंड इनफर्टिलिटी। इसको कंसेप्शन के टाइम पे स्पर्म को वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब एंड सर्विक्स से गुजर के एक सर्टेन टाइम पे एग के पास जाना होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये सुस्त नहीं और एक्टिव है, सुस्त है और एक्टिव नहीं है, तो फिर ये इनफर्टिलिटी पे आ जाता है और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, और फिर दूसरी वजह एक होती है कि आपने एनालिसिस कराया, आपका काउंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसको इन डेप्थ स्टडी की जाए तो कुछ उसमें डेड होते हैं। तो उनमें जो अलाइव स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि डेड स्पर्म काफी होते हैं उसमें। ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है मर्दाना प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी में। फिर अब वजूहात पे आते हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स मर्दों में होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले, आई नो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, बट लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। आपका वेट और आपकी डाइट से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपकी डाइट में ऐसा खाना कोई भी नहीं है जो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करे, तो फिर तो आपका स्पर्म ग्रो ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। तो डाइट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हमारे पास कोई आता है, सबसे पहले आई टेक द हिस्ट्री कि भाई आपकी डाइट कैसी है। सो डाइट ऑफ कोर्स खराब होती है तो प्रोडक्शन तो हो रही नहीं होती स्पर्म की। दूसरी चीज कि किसी किस्म का आपको इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से आपके स्पर्म डेड हो जाते हैं। तीसरा, आपको बचपन में हर्निया की कोई सर्जरी हो रही हो, कोई चोट लगी हुई हो, मम्स हुए हुए हो, तब भी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, आपकी अगर जॉब ऐसी है जहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, तब आपका स्पर्म काउंट अफेक्ट कर सकता है। दूसरी, अगर जो आप ड्राइवर्स हैं, जो लोग ड्राइवर होते हैं, काफी देर तक बैठे रहते हैं, तो वो टेम्परेचर आपका टेस्टिकल्स का और ये सारा कुछ, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। तब भी एक स्पर्म की प्रॉब्लम देखी गई है। और तो आपका जॉब का जो एरिया, लाइक रेडिएशन एंड काफी देर बैठना, दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर when it comes to the problems के स्पर्म की क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं। और लैपटॉप गोद पे रख के काम करना, मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में रखना, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। और एक सर्टेन टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी टेस्टिकल्स का, जो कि रखना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से दूर है, दे आर अवे फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज अल्लाह मियां ने ऐसे ही किया है कि दे आर अवे फ्रॉम योर बॉडी, सो दैट ठंड में वो बिल्कुल सुखड़ जाते हैं और आपकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी की हीट मिले उनको और आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो। और जब गर्मी होती है तो दे स्टे अवे फ्रॉम योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी की हीट से वो दूर रहे। तो एक सर्टेन टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है।
پھر ایک اور پرابلم آ جاتی. پھر اس میں ایک اور پرابلم بھی دیکھا گیا ہے جو مردوں کے اسپرم کے لیے پرابلمس ہوتا ہے از ہارمونس. FSH اینڈ LH جو عورتوں میں ایگز کے لیے یوز ہوتا ہے, یہاں پہ مردوں کے سیمن کے لیے یوز ہوتا ہے, اسپرم کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہے اس کو بیلنس کرتا ہے, وہ سیمن کی پروڈکشن میں ہوتا ہے. اب یہ سارے مسئلے ہیں اور یہ سارے مسئلے سولو ہو سکتے ہیں. ایک یہ بہت ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بہت زیادہ اگنور ہوتی ہے. لوگ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں دوائیاں لینے کے لیے. یہ سب مت کریے, اس سے اور پرابلمس آپ کے بڑھیں گے. آپ کو اپنی ڈائٹ کے تھرو اس کو بالکل ٹھیک کرنا ہے. یہ ایزیلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے مرد کلائنٹس آئی تھنک 2 سے 3 مہینے میکسیمم, اینڈ ود ان 1 month اور 1.5 month کے بعد میں ان کو بولتی ہوں کہ جا کے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیے, اور ہاف ان کا انکریز ہو چکا ہوتا ہے. لائک ویئر دے آر لائک 20%, تو وہ 40 to 60% تک پہنچ جاتے ہیں ود ان 1 month اپنے انالیسس کے گڈ ریزلٹس میں. سو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اب ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, یہ ٹوٹ کے اور ان چیزوں پہ مت جائیے اور اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ کرائیے, اور روٹ کوز پہ ہم کام کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں تو ضرور آپ آئیے, اینڈ ویل لو ٹو ہیلپ یو. خدا حافظ.